नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्विदित है, मैंने यहां पर ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेस यहां पर प्रारंभ की है, जिसके अंदर आप यूजीसी नेट या जो बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और साथ ही जो बच्चे टीजीटी पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी विशेष रूप से ये वीडियो रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक जो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एलोरा गुफा के बारे में ये रहेगा। एलोरा गुफा का इतिहास और साथ ही अगर हम कहें वास्तुकला और यहाँ अगर घूमने की अगर हम थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखें तो विस्तार पूर्वक से समझने की हम कोशिश करेंगे कि एलोरा क्या है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर हम एलोरा की बात करें तो एलोरा जो स्थित है वो आपके महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग यहाँ पर 30 किलोमीटर की दूरी पर ये एलोरा की गुफाएं क्या हैं, भारत में ये स्थित है। और तो और अगर मैं बात करूँ, ये सबसे प्राचीन गुफाओं के रूप में भी यहाँ पर मानी जाती हैं। सबसे अगर कहें, अगर हम प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक काल खंड के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं कहीं ना कहीं इतिहास में अपना एक महत्व रखती हैं। और साथ ही कहूँ, कहीं ना कहीं ये जो गुफाएं हैं वास्तुकला का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण देखने को हमें जो मिलता है, आपको एलोरा की गुफाओं में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से इसे पुकारा जाता है, तो दोस्तों ये आपको स्पर्श करा दूं कि अगर वर्तमान समय में और अगर हम स्थानीय भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो एलोरा को हम अलग अलग नामों से, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नामों से समय समय पर क्या किया है, उच्चारित किया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर स्थानीय रूप में अगर देखें तो वेलूर लेनी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, अब वेलूर लूनी के नाम से अगर इसे जाना जाता है तो क्या इसे कहीं दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आपको ये एक चीज़ बता दूं, जो इसका नामांकन करने की अगर बात करी जाए, इसकी नामांकन और इसकी स्थिति की अगर बात करूं, तो एलोरा में कई नाम से एलोरा को हम जानते हैं कि एलोरा की गुफाओं को बहुत ढेर सारे नामों से हम इसको उच्चारित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी जानकारी आपके सामने मैं रख दूं, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक शिलालेख यहाँ पर प्राप्त हुआ था। इसके आधार पर अगर जो शिलालेख जो यहाँ पर प्राप्त हुआ था, अगर उसके आधार पर इस स्थान का अगर नाम करें तो ये इसको एलापुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कालांतर में अगर हम वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखो तो ये जो एलापुर जो था, जो आगे चलकर जो हमने कहा कि एलोरा के रूप में हम इसे जानते हैं। देखिए ये जो है गुफा कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्थल के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जानी जाती है। कहीं ना कहीं ये देश विदेश में भी एक अपना अनूठी पहचान ये रखती है। अगर हम कहें, बहुत से देशों के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या कहें जो वैज्ञानिक हैं, वो भी इन गुफाओं का विजिट कर चुके हैं। और इन गुफाओं में कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी कहीं ना कहीं जो बनावट है, जिस प्रकार से इसको बनाया गया है, कोई तो अगर आप मैं हेनसांग की अगर बात करूँ, जो चीनी यात्री जो रहे फरहान की अगर बात करें, जो एडम स्मिथ की अगर बात है, तो उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि भैया जो ये गुफाओं का जो निर्माण किया गया है, ये मानवीय रूप में नहीं किया गया है, कहीं दैवी शक्ति के रूप में इन गुफाओं को उकेरा गया होगा। कहीं कहीं ऐसे मृतक भी हैं, अगर हम कहें मैथोलॉजी के आधार पर अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो एलियनों के द्वारा भी इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ये छाप यहाँ पर छोड़ के। एलोरा में अगर कुल गुफाओं की अगर संख्या अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 34 गुफाएं देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा कि एलोरा में कभी क्वेश्चन बनता है कि एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं, तो यहाँ पर आपकी 30 गुफाएं 34 गुफाएं हैं। ठीक है, जो 3 धर्मों का यहाँ पर समागम देखने को मिलता है। 3 धर्मों का यहाँ पर त्रिवेणी के रूप में भी एलोरा को जाना जाता है। देखिए जिस प्रकार से अजंता की बात करूं, उसी प्रकार से एलोरा का भी अपना अस्तित्व है। देखिए एलोरा और अजंता में कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्थापत्य कला है, जो वास्तुकला है, कहीं ना कहीं दोनों में एक जैसा हमें देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर जो 3 जो धर्म रहे आपके, जैसे हिंदू धर्म की बात करूं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ पर कला वस्तु से ये प्रेरित है। और यहाँ पर इतिहास के बहुत ढेर सारे ऐसे कला प्रेमी हैं जो आज इन गुफाओं में कहीं ना कहीं विजिट करते हैं। ठीक है, अब देखिए दुनिया के जो सबसे रॉक कार्ड को देखिए, जो दुनिया की जो सबसे
बड़े पत्थर को, अगर कहें पत्थरों को यहाँ पर काट कर बनाई है। अब इसको क्या करें, एक मंदिर के रूप में, अगर गुफा मंदिर के रूप में जो बनाया गया है एलोरा को, कहीं ना कहीं विश्व धरोहर के रूप में, अगर कहें विश्व धरोहर के स्थल के रूप में कहीं ना कहीं इसको जाना जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं, जिस प्रकार से अजंता की जो गुफाओं को जिस प्रकार से काट कर जो साधारी जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें थी जो सिलेट कलर की, तो उनको जो काट कर जो गुफाओं का निर्माण किया गया था। आपने देखा होगा अजंता में 2 मंजिला तक की क्या मिली हैं आपको गुफाएं, 2 मंजिला तक की हमें गुफाएं देखने को यहाँ पर मिलती, और अजंता में अजंता में देखने को मिलती है 2 मंजिला तक की। अगर आप एलोरा में देखोगे तो यहाँ 3 मंजिला भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एलोरा को अगर हम बात करें तो एलोरा को एक बहुत बड़े चट्टान को ऊपरी भाग से, ना कि इसके धरातल से, नहीं ऊपरी भाग से इसको काट काट के मंदिर के रूप में जो बनाया गया है वो अपने आप में भव्य। देखिए, इन गुफाओं की अगर निर्माण की बात करें तो याद रखिएगा, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जो निर्माण की बात करें तो ये भारत के सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक माना जाता है। ठीक है, इससे पूर्व अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हमने अजंता को देखा, तो अजंता जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो एलोरा है, एलोरा आपकी 3 धर्मों की त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है। और हम अजंता की अगर बात करें तो अजंता आपकी चित्रकला की त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है, जहां पर आपको मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला का समावेशी संगम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एलोरा के अंदर देखने को क्या मिलेगा, 3 धर्मों का समागम देखने को मिलता है। एक तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म आपको देखने को मिल जाता है। अब जो इन गुफाओं का जो निर्माण कराया गया था वो राजपूत राजवंश के जो राजा थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इन गुफाओं की जो लोकप्रियता का अगर हम बात करें कि भैया ये जो गुफाएं हैं कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता के लिए विश्वविख्यात है। अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, जो महाराष्ट्र राज्य है ना, महाराष्ट्र राज्य अपने अंदर ऐसे बहुत से चीज़ों को समावेशित या कहें समेटे बैठी है। देखिए, अगर अजंता, एलोरा या फिर आपको कहें ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, कहीं ना कहीं ऐसी धरातल या कहें प्राकृतिक संपदा को अपने अंदर लिए बैठे हैं। कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती, इसके प्राकृतिक वातावरण, कहीं ना कहीं इन जो पर्यटन स्थल हैं, कहीं ना कहीं इनको देखने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं। इन गुफाओं का कहीं ना कहीं दीदार करने आते हैं, कहीं ना कहीं इन गुफाओं को अपने कैमरे में कैद करने की भरपूर कोशिश कर। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि एलोरा जो गुफा है पूरी दुनिया में देखा जाए तो एलोरा को जिस प्रकार से पूरे चट्टान को काटकर जैसे बहुत बड़ा मंदिर परिषद के रूप में इसको निर्मित किया गया, जैसे आप इस फोटो पे देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से एलोरा को ये निर्मित किया गया, तो उसी प्रकार से इस पहाड़ को, जो भव्य जो पहाड़ है, पहाड़ को एक सिधाई में काट के जो एक ही पत्थर पर पूरे मंदिर को जो परिषद को बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में भव्य है। जिसमें अगर हम बात करें, अगर आप देखते हो तो जिसमें हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की जो कलाकृतियाँ हैं या इनके स्मारक हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एलोरा के गुफाओं की अगर बात करें तो याद रखिएगा, हमने जो कहा कि एलोरा में जो कुल गुफाओं कितने प्राप्त हुई, तो हमने आज तक यही पढ़ा है कि एलोरा में 34 गुफाएं हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, उसको जो हमने अलग अलग, जैसे हमने कहा कि यार 34 गुफाएं जो मिली हैं, 12 जो बौद्ध धर्म के, 5 जैन धर्म के, 17 हिंदू धर्म की बात तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो एलोरा में जो कुल गुफाओं का जो समूह देखने को मिला था, वो यहाँ पर जो कुल गुफाएं जो मिली थी आपके 100 गुफाओं का यहाँ पर समूह आपको देखने को मिलता है। कहाँ? एलोरा में। जिसमें से केवल अगर हम बात करें तो केवल यहाँ पर जो 34 गुफाएं हैं ना, वही आपके पर्यटकों के लिए खोली गई है और गुफाओं को यहाँ पर बंद करके रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदर से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कहीं पर कोई टूट चुके हैं, जिससे कि ये खतरा बना रहता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इस वजह से सरकार ने 34 गुफाओं को जो कहीं ना कहीं सुरक्षित तौर पर ये कहें अपने पूर्ण जो रूप को धारण किए हुए हैं, जो अपने विकसित रूप में नहीं हैं, जो सही सलामत जो हैं 34 गुफाएं, जिसमें से अगर हम कहें 12 गुफाएं आपकी क्या हैं, बौद्ध धर्म की गुफाओं के रूप में हम जानते हैं। 12 गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 5 गुफाएं आपके जैन धर्म को हैं और 17 जो गुफाएं हैं आपको हिंदू धर्म से संबंधित। और एलोरा गुफा की जो अगर मैं सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको, तो इसमें जो सबसे बड़ी
जो गुफा के रूप में जो हम जानते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप लोग सब जानते होंगे कि एलोरा की जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी गुफा के रूप में जो जाना जाता है वो 16 नंबर की गुफा है, जिसे हम कैलाश मंदिर के रूप में जानते हैं। जो ये सबसे प्रभावशाली ये गुफा ये मानिए, अगर एलोरा की जान कोई है तो आपको अगर बताऊं, वो गुफा नंबर 16 ही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य का जो विषय बनेगा। तो ये आपका गुफा नंबर 16 जो कैलाश मंदिर के रूप में हम जानते हैं। और कैलाश की अगर हम बात करें, जब हम कैलाश की मंदिर की बात है तो हमारे जहन में हिमालय का जो कैलाश पर्वत है सामने आता है, जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो यही जो 16 नंबर की जो गुफा है वो आपके भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में इसे माना जाता है। और ये जो मंदिर बनाया गया है, ये 2 मंजिला ये मंदिर है, और इसको पूरी तरीके से चट्टान को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है। जैसे कि आप इस फोटो पे देख पा रहे होंगे कि इस मंदिर को किस प्रकार से काटा गया है, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। ये वही मंदिर है जो आप अपनी इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये कैलाश मंदिर है, जो कहीं ना कहीं भगवान शिव को समर्पित ये गुफा है। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि आपको हिमालय, इसका नाम हिमालय की कैलाश जो पर्वत है जिसमें शिव को संबंधित जो रखा गया है, इसका निर्माण यहाँ पर माना जाता है। और इस 16 नंबर की अगर गुफा की अगर निर्माण की बात करें तो ये राजपूत वंश के जो शासक थे कृष्ण प्रथम ने इसका क्या गया था, निर्माण किया गया था। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि एलोरा की जो पहले 16 नंबर की जो गुफा है उसका निर्माण किसके शासकों द्वारा किया गया? ये राजपूत वंश के शासकों द्वारा इसको निर्माण किया गया, और कृष्ण प्रथम ने इसका क्या गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा हम देखते हैं एलोरा का इतिहास। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एलोरा की जो गुफाओं का निर्माण जो काल प्रारंभ हुआ था, ये देखिए 3 चरणों में इस एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर निर्माण की अगर बात करें तो यहाँ पर 600 से 1000 ईसा पूर्व तक का ये समय माना जाता है। ठीक है, अब कहीं पर अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका जो टाइम पीरियड जो माना गया है 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का मध्य का ये पीरियड ये माना जाता है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर ही देखो इसका रचना काल, अगर हम मंदिरों को गुफाओं की जो रचना काल माने 12वीं शताब्दी तक का भी इसको माना गया है, जिसमें हम कहते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। अब मैं जो बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि 600 से 1000 ईसा के बीच का ये पीरियड माना जाता है। कहीं कहीं पर कोई ऐसी किताबें आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको 550 एडी से आपको 100 एडी के बीच का ये समय माना जाता है। तो इस पर से याद रखिएगा कि जो यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे बौद्ध गुफाएं होगी, आपके हिंदू गुफाएं होगी या फिर जैन गुफाएं, तो इसमें जैसे कि जो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 से लेकर 12 नंबर की गुफाओं का क्या किया गया था, निर्माण काल यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इसमें नंबर 1 से लेकर 12 नंबर की जो गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध धर्म की हैं। वहीं अगर दूसरे नंबर की अगर हिंदू गुफाओं की अगर बात करें तो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच का ये पीरियड माना जाता है, जिसमें 13 से 29 नंबर की गुफाएं यहाँ पर हैं। और वहीं अगर हम जैन गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच का ये पीरियड माना जाता है। यहाँ पर 30 से लेकर जो 34वें नंबर के अंतिम जो छोर की जो गुफाएं हैं उनको माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भैया इसको 600 से 1000 ईसा पूर्व के तक का ये माना जाता है। तो माना जाता है कि हिंदुओं की और बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण राजपूत के जो शासक थे उनके दौरान इसे किया गया था। ठीक है, और देखिए हिंदू हो गया और बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण किया गया था आपके जो राजपूत जो राजवंश के जो शासक थे कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर जबकि हम बात करें जो जैन गुफाओं का जो निर्माण किया गया था, जैन गुफाओं का जो निर्माण की बात आती है तो वो आपके यादव वंश के द्वारा इसको किया गया था। ये माना जाता है कि यादव वंश का माना। और अगर हम बात देखें तो इतिहास के अगर पहलुओं को देखें तो ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि भैया कि ये जो गुफाएं का निर्माण किया यादव वंश द्वारा किया गया है। तो कौन सी गुफा पहले बनाई गई थी, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए जो 5 गुफाएं हैं ना, जो जैन धर्म की जो 5 गुफाएं हैं, साथ ही अगर 12 गुफाएं जो बौद्ध धर्म की हैं और 17 आपके हिंदू धर्म में। अब इसमें इन गुफाओं में अगर आप देखोगे जनता की, तो इसमें किस प्रकार से देवताओं की
मूर्तियों को उकेरा गया है, किस प्रकार से उसमें नक्काशी की गई। नक्काशी का मतलब कि भैया जो मंदिर परिसर में किस प्रकार से मूर्ति को उत्कीर्ण किया गया, किस प्रकार से उसमें आलेखन बनाए गए हैं, किस प्रकार से अलग अलग बुद्ध की प्रतिमाओं को उकेरा गया है, और इसमें जो मठों को शामिल किया गया, जो बड़े बड़े मठ इसमें बनाए गए हैं। और ये जो सभी धर्मों के इसमें क्या मिलते हैं, आपके पौराणिक कथाओं का यहाँ पर जिक्र करते हैं, चाहे आपके बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे आपके जैन धर्म की बात करें, या फिर हिंदू धर्म की। कहीं ना कहीं इसमें जातक कथाओं का हमें वर्णन मिलता है। अगर हम पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार की अगर बात करें, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर अजंता की गुफाओं को हमने 3 भागों में यहाँ पर ये विभाजित किया गया है, या कहें 3 चरणों में हम इसको डिवाइडेड करते हैं। याद रखिएगा, मैंने पूर्व में आपको बता दिया कि 3 चरणों में इसको हमने क्या किया, विभाजित किया। पहला चरण माना जाता है आपके, मैं पहले चरण की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, पहला चरण जो माना जाता है 500-550 से आपके 600 ईसा पूर्व का ये समय माना जाता है, ठीक है। और जबकि दूसरा जो चरण माना जाता है वो 600 से 730 ईसा तक का ये समय माना जाता है। इसका जो निर्माण, अंतिम जो निर्माण हुआ था वो आपके 730 से 950 ईसा तक का ये समय ये माना जाता है। इन पीरियडों में क्या होता है, इन गुफाओं का निर्माण काल प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलोरा का इतिहास की अगर हम बात करें तो ये इतिहास आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी तरफ हम ध्यान दें कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी वास्तुकला का मतलब होता है कि किस प्रकार से उसमें चीज़ों को उकेरा गया है, क्या शानदार तरीके से उसमें चीज़ों को दर्शाया गया है। तो हम उस पर आर्किटेक्चर ऑफ एलोरा केव की बात करें तो उसमें किस प्रकार से दी। देखिए, एलोरा की गुफाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वास्तुकला का ये एक बहुत बेहतरीन अद्भुतपूर्व ये उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत सी नक्काशी या कहें इतनी अच्छी खूबसूरती के साथ इस गुफाओं को जो निर्मित किया गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अलौकिक है, ठीक है। औरंगाबाद में अगर मैं बात करूँ, जो शाहिदी जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए, जो औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र की औरंगाबाद से अगर हम बात करें, जो सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं, तो इनमें ये गुफाओं का किया गया था निर्माण, इन गुफाओं को काट कर ये किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण पथ की अगर बात करें, इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो राजपूत राजवंश का जो शासनकाल रहा तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो वंश था, जो वंश के जो सम्राट थे, कहीं ना कहीं यशस्वी सम्राट के रूप में इन्होंने अपने क्षेत्र में ही नहीं, अगर हम बात करें पूरे भारत में, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपनी विजय रथ को फैलाया या कहें अपनी विजय का डंका जो बजाया इन्होंने, कहीं ना कहीं अपने शौर्य और उल्लास के साथ ये इन्होंने तमाम चीज़ों को उसमें रुचि दिखाई, साथ ही अगर कहीं ना कहीं वास्तुकला ये तमाम चीज़ों को दिखाई गया। अगर हम जहाँ पे ये शैव मंदिर की बात करें, यहाँ पर मूर्तियों को बहुत अच्छी तरह से रखा गया। एलोरा के जितने भी मंदिर हैं सम्राट के शासनकाल में जिस प्रकार से बनाया गया वो तमाम चीज़ें अपने आप में अलौकिक है। अगर देखिए, महाराष्ट्र से हम 30 किलोमीटर दूरी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो मंदिर जो परिसर जो फैला है 1.2 किलोमीटर के दायरे में ये मंदिर को बनाया गया है। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, औरंगाबाद की जो सह्याद्री पहाड़ियों में ये गुफाएं स्थित हैं, और इन गुफाओं का अगर निर्माण किस चट्टान को काट कर बनाया गया तो बेसाल्ट चट्टानों को काट कर ये बनाया गया। बेसाल्ट जो चट्टानें हैं, जैसे आपको अजंता के अंदर जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं स्लेटी कलर के पत्थर को उसको काट कर बनाया गया। तो ये जो है इस गुफा के अगर फैलाव अगर देखोगे तो ये गुफा आपकी टोटल जो है ये आपके 1.2 मील की ये क्या है किलोमीटर की गुफा इतने दायरे में फैली है। देखिए, गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक की गुफाएं जो समर्पित हैं, 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं समर्पित गुफाएं हैं। और 13 से 29 की गुफाएं की अगर बात हो, 13 से 29 की गुफाएं आपके हिंदू धर्म से, और 30 से 34 गुफाएं आपकी क्या है, जैन धर्म की गुफाओं के रूप में हम इसको जानते हैं। मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया था 1 से लेकर 12 बौद्ध धर्म से हैं, और 13 से 29 आपके हिंदू धर्म से हैं, और 30 से 34 आपके जैन धर्म से। अब देखिए, ये जो गुफाएं हैं ना एक दूसरे के पैरेलल में बनी है, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी में बने तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के निकट ये बनी है, जो इस चीज़ को दर्शाता है कि भैया सभी धर्म कहीं ना कहीं समान हैं, सर्वप्रिय ये धर्म है, कहीं ना इनमें कहीं इसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल में ये बनी हुई है, और इन गुफाओं में जिस प्रकार से मूर्तियों को बनाया गया है और भित्ति चित्र का निर्माण किया गया, कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से जिस प्रकार से इसमें
सजावटी चीज़ें की गई हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए जिस प्रकार से आपने अजंता में तीनों कलाओं का यहाँ पर जिस प्रकार से मिश्रण देखा था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखोगे तो जिस प्रकार से भित्ति चित्र की बात करते हैं, मूर्ति कला की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों की तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और जो विस्तृत रूप में अगर हम देखें तो इसमें किस प्रकार से नक्काशी की गई है और अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अलौकिक भी है। और इन विशाल संरचनाओं की कुछ सबसे लोकप्रिय अगर गुफाओं की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी। कभी क्वेश्चन बनता है कि एलोरा की जो महत्वपूर्ण गुफाएं कौन कौन सी हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो आपको याद होना चाहिए विश्वकर्मा की एक गुफा है, गुफा नंबर 10, और आपको विश्वकर्मा को यह समर्पित एक गुफा है। वहीं आपको पता है कैलाश गुफा के आपको बारे में पता है कि भैया जो कैलाश गुफा है वो आपके 16 नंबर के अंतर्गत आते हैं, जो विश्वविख्यात जो इस मंदिर की अगर बात करें एलोरा की ज्ञान है। वहीं अगर हम दशावतार की अगर बात करें जो गुफा नंबर 15 में है, ये जो 3 गुफाएं हैं ये कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध ये गुफाएं हैं, कहीं ना कहीं ये एलोरा में कहीं ना कहीं ज्ञान फूंकने का कार्य करती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं तो एलोरा के गुफाओं की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करूं, कुछ फैक्ट की अगर बात करूं तो एल्बम, ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से आपके यहाँ पर 30 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, एलोरा की गुफाएं यहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं के रूप में, और स्थानीय लोग इसे वैरुल लेनी का भी से कहा जाता है, जिसे मैंने आपको कहा कि स्थानीय भाषा में एलोरा को जिस नाम से जाना जाता है, एलापुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अजंता की भांति जिस प्रकार से बुद्ध को समर्पित ये एलोरा की गुफाएं हैं, जैसे अजंता आपके बुद्ध से समर्पित ये गुफाएं के रूप में माना जाता है। तो एलोरा की 3 गुफाएं 3 धर्म को कहीं ना कहीं ये समर्पित हैं, जैसे बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को ही है। एलोरा में कुल गुफाओं की अगर संख्या कभी पूछी जाती तो 100 है, और उसमें से जो दर्शकों के लिए जो ओपन की गई हैं वो आपके 34 गुफाएं दर्शकों के लिए खोली गई हैं। एलोरा की गुफाओं की अगर बात करें तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो असाधारण वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिस प्रकार से वास्तुकला का जो स्थापत्य कला का जो बेजोड़ नमूना दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा भव्य है। और यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपसे पूर्व में ही ये कहा गया था किस प्रकार से मंदिर समूहों को बनाया गया, तो यहाँ पर आपको 12 आपके जो बौद्ध, 17 हिंदू, 5 आपको जैन समुदाय के मंदिरों को यहाँ पर हम देखते हैं। ये कहीं ना कहीं ये मंदिर आपके विश्वविख्यात ये मंदिर है, अपने आप में भव्यता, अपने आप में सौम्यता लिए हुए ये मंदिर है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें। दोस्तों इसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर तौर पर बौद्ध, हिंदू, जैन गुफाओं के बारे में विस्तृत रूप से इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर तक आज यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।